मैं जमशेद सिंह कपूर हमेशा की तरह गुरुद्वारा महान गुरु नानक साहब गोल्फ लिंक साउथ दिल्ली में लंगर सेवा कर रहा था। लंगर सेवा करने के बाद में थोड़ी सी टायर्डनेस हुई तो मैं गुरुद्वारे के बगल में जो मेरी कोठी है जिसका नाम ज्योतिष है वहाँ आया और अपने काउंसलिंग रूम में बैठ गया। काउंसलिंग रूम में मुझे सुजान सिंह नाम के सरदार जी मिलने आए और उन्होंने कहा कि अपने यहाँ जो बच्चा आता था वो फिल्म लाइन में स्ट्रगल कर रहा था, उसकी डेथ हो गई है। उसकी डेथ हो गई है। मुझे बहुत दुख हुआ। उसके बाद में मैं उस बच्चे के बारे में सोचने लगा। फरहान खान नाम का यह बच्चा जब मेरे पास में आया था तो उसे बहुत ज़्यादा भूख लगी हुई थी। भूख के वजह से उस इलाके में पैसे नहीं होना, ये कारण से वो गुरुद्वारे में आके लंगर चख के गया था। बाद में उसने ज्योतिष होने के नाते मुझे बताया था कि मैं फिल्म लाइन में अपनी किस्मत आजमाने के लिए दिल्ली आया हूँ। यहाँ नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में मैं पढ़ाई कर रहा हूँ। मेरी दूर की रिश्तेदार के यहाँ हम लोग बचपन में जाया करते थे। उस रिश्तेदार का घर और सिनेमा हॉल का बिल्डिंग, इनकी दीवार कॉमन थी और उस वजह से हम लोग फिल्मों के शौकीन हो गए। फिल्मों ने मेरे जीवन पे बहुत बड़ा प्रभाव डाला और शायद मेरे भाग्य में फिल्मों में आना लिखा हुआ था, इसलिए मैं आज यहाँ पर हूँ। घर वाले मुझे बहुत बड़ा एक्टर बनाने के बदले बहुत बड़ा सरकारी ऑफिसर बनाना चाहते थे, पर मेरे ज़िद ने उन्हें मेरे ख्वाबों को पूरा करने के लिए मजबूर किया। आज मैं नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में पढ़ाई कर रहा हूँ। आगे का भविष्य क्या होगा मुझे नहीं पता। मैंने उसकी कुंडली देखने के बाद में उसे बताया था कि आप भारतीय सिनेमा में अपनी अमिट छाप छोड़ोगे। फरहान खान नाम का शख्स, सादा सिंपल दिखने वाला, दिल्ली से अपना कोर्स करके गया। कोर्स करने के बाद में उसको बम्बई में थोड़ी सी स्ट्रगल करने के बाद आसानी से अच्छे सीरियल मिले, फिर अच्छी फिल्में मिली जो उसकी पहचान बना पाई। पर उसकी कुंडली में एक योग था जो मैंने उसको कहा था कि आप कभी भी गुप्त रोग से होने वाली बीमारियां, जैसे केतु रहने के कारण उसको ये प्रॉब्लम्स हो सकती थी जो कैंसर से संबंधित होती है। गुप्त बीमारियों के तरफ बहुत ख्याल करना, उसके लिए आप रूटीन समय समय पर चेकअप करते रहना। शायद फरहान खान अपनी फिल्मों में बहुत ज़्यादा बिजी थे, बहुत पैसे कमाए उन्होंने
अपने और अपने परिवार की गरीबी दूर की, अपने पूरे परिवार को सेटल किया, पर अपने शरीर की तरफ उन्होंने ध्यान नहीं दिया। और एक दिन पता चला कि उनके शरीर में एक बीमारी फैल रही है और वो अपना बहुत बड़ा स्थान बना चुकी है। वो कैंसर में तब्दील हो गई। वो बीमारी जो है, उससे लड़ते हुए फरहान खान हार गए। जो शख्स अपने फन से पूरी दुनिया को हरा रहा था, आज वो मौत से हार गया। उस शख्स ने भारतीय ही नहीं, विश्व सिनेमा को अपने एक्टिंग की अमिट छाप छोड़ी थी, परंतु मेरे दिल में जो उसकी छाप थी वो अलग ही थी। एक बात बिल्कुल सही है कि इंसान की ज़िंदगी अच्छी होनी चाहिए, चाहे वो छोटी हो, और फरहान खान इसी का जीता जागता उदाहरण था। उन्होंने अपनी छोटी सी ज़िंदगी में बहुत कुछ बनाया जो दूसरों को प्रेरणा देने के लिए काफ़ी था।